नमस्कार, मैं मंजू लुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। बुंदेलखंड झांसी में विगत दिनों आयोजित हुए मिस्टर नॉर्थ इंडिया के प्रतियोगिता का सफल आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फेमस बॉलीवुड अदाकारा सोनल चौहान थी। इस प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग के खिताब के विजेता बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी बनारस के शान इंजीनियर राहुल चौरसिया थे तथा महिला वर्ग का खिताब सराव वुशु की नेशनल चैंपियन अंजलि सिंह ने जीता। दोनों प्रतियोगियों ने नॉर्थ इंडिया के चैंपियनशिप आप का खिताब जीतकर बनारस का नाम राष्ट्रीय स्तर पर बुलंद किया है। इंजीनियर राहुल एक सफल व्यवसायी हैं जो कि स्टूडियो 11 नवादा वाराणसी के प्रबंध निर्देशक तथा होटल शिवाय ग्रैंड एवं विद मेड हेल्थ केयर के निर्देशक है। वहीं अंजलि सिंह राष्ट्रीय स्तर पर वुशु एवं ताइक्वांडो की गोल्ड मेडलिस्ट व BHU की छात्रा है। वाराणसी से अजित कुमार की रिपोर्ट। मैं एक इंजीनियर हूँ। सर, आप इंजीनियरिंग प्रोफेशन से थे, आप एकाएक इसे मॉडलिंग प्रोफेशन में आने का वजह? एक्चुअली अगर इस बात को हंसी मजाक में लिया जाए तो हमारे कॉलेज में एक बात कही जाती थी कि जो LLB करते थे वो निश्चित तौर पे आगे चल के वकील बनेंगे, जो मेडिकल की पढ़ाई करते थे वो आगे चल के डॉक्टर बनेंगे, जो BA BSc करते थे वो आगे चल के टीचर बनेंगे, लेकिन एक इंजीनियर का नहीं कोई बता सकता वो आगे चल के बनेगा क्या। हो सकता है वो इंजीनियरिंग फील्ड छोड़ के बाकी किसी फील्ड में कुछ भी बन सकता है। इंजीनियरिंग में तमाम अपॉर्चुनिटी है, तमाम क्षेत्र हैं इम्प्रूवमेंट करने के। दरअसल इसके पीछे हमारे फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरी फैमिली हमेशा वो चीज़ बोली कि जो भी आपको अच्छा लगे, दिल से आप करने में आपको खुशी मिलती है, उसको करते वक्त आपको बोरियत फील नहीं होता, आपको एक एनर्जेटिक फील होता है। तो मेरी फैमिली हमेशा से बोली कि आपकी जो भी इच्छा हो, ज़रूरी नहीं कि आप जो पढ़े हैं उसी से आगे बढ़िए, जो भी इच्छा हो आपकी, जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, फुल सपोर्ट है हमारी फैमिली का कि आप करते रहिए। सर, आप कितने क्या है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अपना पूरा एफर्ट, जो भी फील्ड को आप चुनते हैं पूरा एफर्ट दीजिए, एक आगे चल के एक समाज के लिए एक मिसाल बनिए। सर, इस क्षेत्र में आप कितने दिनों से प्रयास कर रहे थे? इस क्षेत्र में एक्चुअली कुछ चीज़ें होता है जो ब्लड में होता है इंसान। जैसे मैं अगर 11 साल के बाद भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है मैं किसी भी रणजी बॉलर पे मैं चौका मार सकता हूँ, और मैं मारा भी हूँ। पिछले मई में कंपटीशन था, मैं रणजी बॉलर पे मैं 4 गेंदों पे 4 चौके मारा था। तो कुछ चीज़ें ब्लड में होता है, कुछ चीज़ें स्टार्टिंग से वो चीज़ें मैं देख रहा हूँ। तो कॉलेज लाइफ से ही जब भी कॉलेज में कोई फंक्शन होता था मॉडलिंग का या किसी का भी होता था, मेरा नाम सबसे ऊपर रहता था पार्टिसिपेशन में। उसके लिए मैं पढ़ाई भी कभी ड्रॉप करता था, कभी अपना प्रैक्टिकल भी छोड़ देता था, लेकिन हाँ लगता था कि मॉडलिंग करना चाहिए। तो करते करते बीच में ड्रॉप हो गया था, लेकिन फैमिली वालों ने फिर बोला कि अगर इच्छा हो जो भी, अगर आप आगे करना चाहते तो कर सकते हैं। फिर मैंने ट्राई किया इस चीज़ पे, नॉर्थ इंडिया कॉम्पिटिशन पे, जिसका मैं विनर बना हूँ। आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय मैं केवल एक आदमी को नहीं दूंगा, क्योंकि इस सफलता के पीछे काफ़ी लोगों का हाथ लगा हुआ है। जैसे हमारी फैमिली सबसे पहले है, फिर हमारे जो कोच 2 आए हुए हैं उनका है, क्योंकि 2 मंथ के अंदर इतनी अच्छी फिटनेस जो पूरे नॉर्थ इंडिया के 8 स्टेट को बीट कर दे, ऐसे ट्रेनर शायद ही कोई होगा वाराणसी में। लेकिन इन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से गाइड किया। तो मैं एक आदमी को नहीं, जो भी आदमी पिछले 3 मंथ से मेरे पीछे लगा हुआ था, मुझे उस फिटनेस को लेकर, मुझे उस एक्टिविटी पे ग्रूमिंग कई लोग से दिए थे मुझे, तो मैं हर किसी को क्रेडिट दूंगा। वाराणसी के युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? वाराणसी के युवाओं को यही कहेंगे कि अभी जैसे काफ़ी युवा जो होते हैं जो भटक जाते हैं, कभी नशे लाइन में चले जाते हैं, तो कोई ऐसे चीज़ों में चले जाते हैं। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि दुनिया बहुत बड़ी है, अपने हुनर को पहचानिए, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है। अगर आपके अंदर अपने हुनर को पहचान लिए तो आप अपने घर का नहीं, अपने समाज का नहीं, अपने स्टेट का नहीं, आप पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। सर, ये जानना चाहेंगे, तमाम मॉडल जो है फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कर गए, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपको जाना चाहिए? जी देखिए, आगे का फाइनल क्या है मुझे नहीं पता। आगे जो भी स्टेट आएगा मैं उसमें 100% अपना एफर्ट दिखाऊंगा। बाकी होना नहीं होना वो तो किस्मत की बातें हैं, जिनकी होगी तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। बट आगे जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि जो हमारी कंपनी है जिससे मैं जीता हूँ, पिछले 10 साल से करा रहा है, जिनसे मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। 1 साल के अंदर मैं मिस्टर इंडिया के कंपटीशन में मैं डायरेक्ट फिनाले राउंड खेलूँगा। और इसके साथ ही साथ एक एल्बम वीडियो मेरा लॉन्च होने वाला है 3 से 4 मंथ के बाद। और 1 साल के अंदर जितने भी इवेंट होंगे इंडिया लेवल पे, वो सब के मैं एज अ जज मैं परफॉर्म करूँगा वहाँ। ओके मैडम, आप कहाँ की छात्रा हैं? मैं BHU की छात्रा हूँ, MMB 3rd ईयर। आपका उद्देश्य क्या है मतलब मॉडलिंग में? उद्देश्य मॉडलिंग स्टार्टिंग से ही करिकुलर एक्टिविटीज़ में मेरा बहुत ही रहा कि हर चीज़ में करो, चाहे वो डांस, म्यूज़िक, मॉडलिंग, गेम में, तो खुद से ही अंदर से है, इसलिए मैं आगे मॉडलिंग में बढ़ना चाहती हूँ। आप
समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं महिलाओं को, लड़कियों को? महिलाओं को सबसे पहले मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एज अ स्पोर्ट्स फील्ड से हूँ। सबसे पहले मैं लड़कियों को ये बताना चाहती हूँ कि आज की डेट में जो लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, सबसे पहले वो खुद के लिए बोल बने, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। उसके बाद वो हर चीज़ पहले अपनी सुने, फिर बाद में दूसरों की सुने। किस तरह का खिताब जीता है उसके बारे में बताएं आप। मैंने रनर अप जीता है, फर्स्ट रनर अप। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट रनर अप आना, फर्स्ट आना या बाद में आना वो नहीं मायने रखता। खुद को जाके रिप्रेजेंट करना वहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। इस फील्ड में जाना कितना सरल है और कितना कठिन है? सरल तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई चीज़ सरल नहीं होता, वो आपको रास्ता बनाना पड़ता है उसके लिए। तो सरल तो बिल्कुल नहीं था, मेहनत किया इस चीज़ के लिए, तब आगे बढ़े। विशेषज्ञ पीएमसी हॉस्पिटल आज हमारे घर के एक हमारे बच्चे जो है इंजीनियर राहुल चौरसिया, जो कि जिन्होंने पिछले दिनों बुंदेलखंड झांसी में आयोजित मिस्टर नॉर्थ इंडिया कंपटीशन में करीब 8 स्टेट के 125 कंटेस्टेंट्स को पीछे पछाड़ते हुए बनारस का परचम लहरा करके मिस्टर नॉर्थ इंडिया खिताब जीता है, जिसके लिए हम सबको बहुत गर्व है और बहुत खुशी अनुभव हो रही है कि इन्होंने बनारस के लोगों को, बनारस के बच्चों को एक नई दिशा दी है कि पढ़ाई से और अदर जितने भी फील्ड्स हैं उनसे एक अलग हट करके शोबिज़ और मॉडलिंग की एक नई दिशा दिखाई है। तो इससे एक नई शुरुआत है बनारस के लिए और हम सबको बहुत गर्व महसूस हो रहा है। काशीवासियों की जनता के लिए क्या सकारात्मक संदेश देना चाहेंगे? वाराणसी में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, लगातार कोई न कोई कीर्तिमान बन रहा है। पहले बनारस गुल्ली डंडों का खेल था, आज वहाँ से हॉकी के प्लेयर को अर्जुन पुरस्कार मिलता है, ललित उपाध्याय को। तो इसी कड़ी में अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ के बच्चों ने एक मिसाल जला दी है बिल्कुल, और कुछ न कुछ नया करने की सोच रहे हैं। आज हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग मॉडलिंग की बात करें, बैठकर बनारस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें मॉडलिंग पे चर्चा हो रही है। तो आज ये दिन देखने के पीछे इन युवाओं का बहुत बड़ा रोल है, एक योगदान इनका। इन्होंने अलग फील्ड चुना और राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचने के लिए, क्योंकि हर एक फील्ड उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि स्पोर्ट्स है, जितनी कि आपके फैकल्टी है, एकेडमिक्स है, उतना ही योगदान इनका भी है, क्योंकि ये लोग भी एक रोल मॉडल बनते हैं समाज के लिए और समाज को एक नई दिशा देते हैं। तो सभी बनारस के बच्चों से यही बस एक मेरा सुझाव है कि आप किसी फील्ड में आप अपने आप को छोटा ना समझें, और पुरानी जो कहावत है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो ऐसा नहीं है। खेल कूद करके और भी चीज़